लखनऊ में राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना। लखनऊ के कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM कोर्ट ने लगातार पेशी गायब रहने पर जुर्माना लगाया। साथ ही चेतावनी दी है कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हो। यदि वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे के अनुसार राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। शिकायतकर्ता ने कहा, यह बयान समाज में बेईमानी है और घृणा फैलाने की मंशा दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच वितरित किए गए थे। इस बयान को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 153A और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल ने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। इसमें उन्होंने दलील दी कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और आज 5 मार्च उनकी मुलाकात एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से पूर्व निर्धारित थी। अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। वे अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा में शुरू हुआ पारिवारिक विवाद अब बढ़ता जा रहा। मायावती की भतीजा आकाश आनंद से अनबन के बाद अब भाई आनंद कुमार से भी नहीं बन रही। मायावती ने 3 दिन पहले भतीजा आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। इसके बाद उनके पिता आनंद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मायावती ने उनसे जिम्मेदारी वापस ले ली। बुधवार सुबह मायावती ने अपने एक्स पर 2 पोस्ट की। इसमें लिखा, आनंद कुमार ने एक पद पर काम करने की इच्छा जाहिर की, इसलिए वह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, जबकि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी उनसे वापस ली जा रही है। इसके अलावा मायावती ने पार्टी में कई बड़े फेरबदल किए हैं। सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे का तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज़्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। यह ऐलान उन्होंने बुधवार सुबह भारतीय समय के मुताबिक अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन में किया। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटे 44 मिनट का भाषण दिया। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 1 घंटे का भाषण दिया था। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है इस बात से की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वह कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान को शुक्रिया भी कहा। ट्रंप ने कहा कि 2021 में अफगानिस्तान में जो हमला हुआ 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या कर दी थी। उन्होंने पकड़ने में पाकिस्तान सरकार ने मदद की है। ब्रिटेन में 10 महिलाओं से रेप करने का आरोपी दोषी हुआ करार। लंदन में चीनी के PhD स्टूडेंट जेन हाओ जू को ब्रिटेन की एक अदालत ने बुधवार को 10 महिलाओं के साथ 11 बार रेप का दोषी ठहराया। इधर लंदन क्राउन कोर्ट ने 18 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। 28 साल के आरोपी ने 2019 और 2023 के बीच लंदन में 3 और चीन में 7 महिलाओं के साथ इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी वारदात को अंजाम देते वक्त उसका वीडियो भी बनाता था। आरोपी के पास से 9 वीडियो बरामद किए गए। वह अपराध करने के बाद महिलाओं का सामान भी अपने पास रख लेता था। सरकारी वकील कैथरीन फेरेली ने कोर्ट में बताया था कि आरोपी भले ही स्मार्ट स्टूडेंट था, लेकिन वो एक सीरियल बलात्कारी है। वह भेड़ की खाल में भेड़िया था और हर महिला के लिए डरावना सपना था। वह महिलाओं के कमज़ोर करने के लिए शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। आरोपी महिलाओं से डेटिंग ऐप के जरिए मिलाता था और फिर उन्हें शराब पीने या फिर पढ़ाई करने के लिए फ्लैट पर बुलाता था। यहाँ उन्होंने नशीला पदार्थ मिला ड्रिंक पिलाकर घटना को अंजाम देता था। एक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मुझे नशीला ड्रिंक दिया गया था, जिसके बाद मैं लड़ नहीं सकती थी। मुझ में ताकत ही नहीं थी। मेरी बेहोशी की हालत फ़ायदा उठाकर आरोपी ने मेरे साथ रेप किया। महिला ने कई बार आरोपी का विरोध किया, लेकिन उसने महिला को नीचे धकेल दिया।